सो जैसे हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं, लेट्स से 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। दो नंबर्स के बीच में अगर एक ही ज्योमेट्रिक मीन है तो वो क्या होगा, एनालाइज करते हैं। 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन 4 है। 4 और 16 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन 8 है। अगर मैं 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं और इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अगर मैं 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर दूं और इसका स्क्वायर रूट ले लूं क्या आएगा? 8। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। दैट मीन्स लेट्स से फर्स्ट नंबर इज a, सेकंड नंबर इज b, इट विल बी रूट a b। क्लियर है? दिस इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। जरूरी नहीं एक ही ज्योमेट्रिक मीन हो, देयर कैन बी मोर देन वन आल्सो। द examiner can ask us as many geometric means as he or she wants। उस केस में कैसे करेंगे? Let's say there is any GP A, AR square, AR cube, AR4 and so on। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेट्स से हमें फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। देयर आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए होगी और हमें कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए होगी। बराबर। ये फिफ्थ टर्म है T5। कल हमने देखा था कोई भी जनरल टर्म जीपी की क्या होती है? इट इज ARn-1। अगर मैं 5 की जगह n कर दूं सो दिस इज ARn-1। दैट मीन्स T5 विल बी AR raised to the power 4। लेट्स से T5 को मैंने b मान लिया, so I get b is equal to AR raised to the power 4। That means R raised to the power 4 will be b by a। That means R will be b by a raised to the power 1 by 4। हमें तीन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने थे, so यहां पर क्या आया? 4 आया। That means जितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं उसमें अगर एक ऐड कर देंगे और b by a का पावर 1 by n+1 कर देंगे, we will get the common ratio। See what I am saying? हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, उससे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इससे हमें क्या पता चला? R will be b by a raised to the power 1 over n+1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इट वाज AR, सो AR विल बी, R की वैल्यू हमारे पास आ गई b by a 1 over n+1। दिस विल बी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी AR square, so this will be a into b by a 1 over n+1 का स्क्वायर। क्लियर है? एग्जाम्पल 17 करते हैं। इट सेज दैट 1 और 256 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिससे ये पूरी की पूरी सीरीज जीपी में हो।
मतलब क्या, ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। सो लेट से आई से वन फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज G1, G2, G3, राइट। विच टर्म इज 256? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म इज 256। फिफ्थ टर्म क्या होती है? अभी हमने देखा था AR4। ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1। सो 1 into R4 is 256. So R raised to the power 4 is 256. R will be 256. 1 by 4. I will get R is equal to 256 का पावर 1 by 4 करोगे तो this will be plus minus 4. 4 की पावर 4 होगी 256. रिवर्स करेंगे तो प्लस 4. माइनस क्यों आ गया? क्योंकि इवन नंबर है। -4 का पावर 4 करोगे तो भी 256 आएगा। सो मेरे पास R आ गया। मेरे को G1 निकालना है। G1 विल बी व्हाट? फर्स्ट टर्म को एक बार R से मल्टीप्लाई करेंगे। G2 विल बी R स्क्वायर एंड G3 विल बी R क्यूब। सो A की वैल्यू है 1। अगर मैं R को पहले प्लस लेता हूं तो ये 4 आ गया। G2 विल बी 1 into 4 स्क्वायर, G3 will be 1 into 4 cube. So I get 4, 16 and 64 as geometric means if R is plus 4. R जब -4 लूंगा तो G1 की वैल्यू आ जाएगी 1 into -4, -4। G2 की वैल्यू आ जाएगी 1 into -4 का स्क्वायर 16 and G3 will be 1 into -4 का क्यूब -64. So the numbers which I got will be -4, 16 and -64. क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अभी क्या है, हम अरिथमेटिक मीन भी पढ़ चुके हैं और हम ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ चुके हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? जानते हैं, देखते हैं, क्या पता कोई रिलेशन हो। लेट्स से देयर आर टू नंबर्स A and B। इनके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या था? A plus B by 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या था? अभी देखा था, रूट ऑफ A B। मैं AM में से GM माइनस कर देता हूं। AM माइनस GM will be what? A plus B by 2 minus root A B। इसको LCM ले लूं 2, so this will be A plus B minus twice of root A B। अभी यहां से आपको लग रहा है कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का कुछ फॉर्मूला बन रहा है, बट इसमें A की वैल्यू A नहीं है, रूट A माइनस रूट B का स्क्वायर। रूट A का स्क्वायर किया तो A आ गया, प्लस रूट B का स्क्वायर किया तो B आ गया, माइनस ट्वाइस ऑफ रूट A इंटू रूट B। दिस आई गेट AM माइनस GM। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है, जीरो का स्क्वायर जीरो हो सकता है, बट आप -1 का स्क्वायर लोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लोगे 1 आएगा। स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता। मतलब दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। So this has to be greater than or equal to 0. Right? So AM minus GM is greater than equal to 0. That means AM is greater than equal to GM. Very important relation from exam point of view and also from the competitive point of view. बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में इसके ऊपर आते हैं। सो जो लोग स्पेशली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस रिलेशन को ध्यान से देखें और इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी करें कि
क्या इसमें और आप डेप्थ में जाके कर सकते हो। ए एंड बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 10 है और जिनका ज्योमेट्रिक मीन 8 है। हमको वो नंबर्स निकालने हैं, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाय 2, दिस इज गिवन एज 10, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ab, this is given as 8, and these are positive numbers, it is given, these are positive numbers. so यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आई 20, यहां से ab की वैल्यू क्या आई 8 का स्क्वायर 64। अभी क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के। यहां पर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू विल बी 64 बाय a, और b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी a प्लस 64 बाय a इज इक्वल टू 20। इसका एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर प्लस 64, 20 को इधर ले आया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, पूरे का एलसीएम ले लिया। सो आई गेट a स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20a इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं है तो ऊपर वाली चीज 0 होगी। आई गेट a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 20 हो और जिसका प्रोडक्ट 64 हो। क्या होंगे, 16 एंड 4 होंगे, माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, a माइनस 16 माइनस 4, a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4, a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो आई गेट a इज इक्वल टू 4 और 16। जब a की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 64 बाय 4, if a is 4, if a is 16 then b will be 64 by 16 is equal to 4, right? so कैसे भी आप देख लो, यहाँ पे 4 और 16 है, अगर a 4 रखा b 16 आया, अगर a 16 रखा तो b 4 आया। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर a माने कौन सा b माने, हमारे नंबर्स 4 और 16 ही आ रहे हैं, right? Hence these two numbers are 4 and 16। वेरीफाई कर लेते हैं, 4 और 16 का am क्या आएगा 4 प्लस 16 बाय 2, दिस इज 20 बाय 2 10। इसका gm क्या होगा 4 इंटू 16 अंडर रूट 64, अंडर रूट विल बी 8। क्लियर है, एनी डाउट्स? आगे बढ़े। अब मैं आपको एक सिंबल का मतलब बताना चाहता हूं और सिंबल को कैसे पढ़ते हैं वो बताना चाहता हूं। आपने ये सिंबल पढ़ा होगा सिग्मा, राइट? सिग्मा का मतलब होता है इसके अंदर जो भी हम उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका सम। मान लिया मैंने एक वेरिएबल रख दिया के, सिग्मा के अंदर मैं वेरिएबल रख सकता हूं। इस वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। कहां से कहां तक चेंज करेगा, मान लिया k को स्टार्ट किया हमने 1 से लेकर और 10 तक जाएगा ये। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली k 1 से लेकर 10 तक जा रहा है एंड k इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो गिवन, k belongs to natural number। so without any break this will be what, पहला 1 प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस, दूसरा नेचुरल नंबर 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10।
This is the meaning of sigma. Let us say I call this sum by sk. तो ये सम क्या हुआ, पहले 10 नेचुरल्स नंबर का सम हुआ है, राइट। इसी तरह अगर मुझे n नेचुरल्स नंबर का सम निकालना है, तो मैं k की जगह एक वेरिएबल रख दिया n, दिस विल बी n नेचुरल नंबर का सम, n 1 से लेके स्टार्ट हो तक, लेट्स से k 1 से स्टार्ट होकर और n तक जा रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, 1 आया प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, रादर आई शुड से सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। सो 1 से लेके n तक कंटिन्यूस। मान लिया आपको S5 निकालना है, तो S5 का मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। सो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना हुआ, 1 प्लस 2 3 6 10 15। सो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 15। ये तो हमने कैलकुलेट करके, काउंट करके निकाला। क्या हम इस तरीके को, क्या हम इस सम को सीक्वेंस में, अगर कोई पर्टिकुलर तरह की सीक्वेंस बन रही है उसके फॉर्मूले यूज करके निकाल सकते हैं? लेट अस सी। यहां पर अगर मैं Sn लेता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड सो ऑन। सो इट इज एन AP, और AP का सम क्या होता है, ये होता है n बाय 2, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सो दिस विल बी n बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। सो मेरे पास क्या बचा, n बाय 2, अंदर बचा 2 प्लस n माइनस 1, सो आई गेट n बाय 2 n प्लस 1। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। मैं इस रिजल्ट को लिख देता हूं यहां पर। सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers is n into n plus 1 by 2। मान लिया मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालना है, तो मैं n की जगह 10 लिख दूंगा। सो दिस विल बी 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 बाय 2, 555। सो 1 से लेकर अगर आप 10 तक ऐड करेंगे, यू विल गेट द सम एज 55। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी बेसिक, हो सकता है आपने 10th में पढ़ा भी हो, बट इट इज ऑलवेज गुड टू रिवाइज। एनी डाउट्स? नाउ कल का होमवर्क 9.3 पूरा निकाल के लाना है आपको, और 9.4 के एग्जाम्पल्स निकाल के लाने हैं। खुद से आपको एग्जाम्पल्स देखनी है एक बार। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू गर्व, होप यू गॉट इट।